शिव महापुराण उमा संहिता 47वां अध्याय। पूर्व समय में शुंभ और निशुंभ नामक दो अत्यंत पराक्रमी और अहंकारी दैत्य हुए। चंड और मुंड शुंभ के दो प्रमुख सेनापति। ये दोनों हिमालय पर गश्त लगा रहे थे और तभी उन्होंने देवी को देखा तो जाकर अपने राजा को सब वृत्तांत कहा। हे राजन, हमने एक मनोहर अपूर्व स्त्री देखी है जो हिमालय के रम्य शिखर पर सिंहारूढ़ होकर स्थित है। वह जैसी सुंदर है वैसी त्रिलोकी में न असुर स्त्री है, न नाग स्त्री, न गंधर्व स्त्री, न दानव स्त्री। हे प्रभो, उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करने की योग्यता आप में ही शोभित होती है। चंड मुंड के द्वारा कहा गया यह वचन सुनकर उस असुर ने देवी के पास अपना सुग्रीव नामक दूत भेजा। शुंभ के द्वारा भेजे गए दूत का वचन सुनकर शिव प्राण प्रिया वे महामाया कहने लगी, जो युद्ध में मुझे जीत लेगा और जो मेरा अहंकार दूर करेगा, मैं उसे ही पति रूप में वरण करूंगी। उसके पश्चात प्रचंड शासन वाले शुंभ ने क्रोधित होकर बलवानों में श्रेष्ठ अपने सेनापति धूम्राक्ष से कहा, हे धूम्राक्ष, हिमालय पर्वत पर एक सुंदरी स्थित है। तुम वहां शीघ्र जाकर वह जिस किसी प्रकार भी आए उसे ले आओ। यदि वह युद्ध भी करना चाहे तो प्रयल पूर्वक युद्ध करना। इस प्रकार शुंभ की आज्ञा पाकर वह धूम्रलोचन नामक दैत्य हिमालय पर जाकर उमा के अंश से उत्पन्न भुवनेश्वरी से बोला। भुवनेश्वरी अर्थात ब्रह्मांड की ईश्वरी, देवी का एक रूप, वे हिमालय पर विराजमान थीं। हे नितंबिनी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो 60,000 सैनिकों समेत मैं तुम्हें मार डालूंगा। देवी बोली, हे वीर, दैत्यराज ने तुम्हें भेजा है। यदि तुम मुझे मार दोगे तो मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूं, किंतु युद्ध के बिना वहां जाना मैं असंभव समझती हूं। देवी के द्वारा ऐसा कहे जाने पर वह दानव धूम्रलोचन उनकी ओर झपटा, किंतु महेश्वरी ने हूं के उच्चारण मात्र से उसे उसी क्षण भस्म कर दिया। एक शब्द और वह दैत्य राख। यह हूं कोई साधारण शब्द नहीं है, यह एक बीज मंत्र है, शक्ति का सबसे सघन रूप। जिस देवी के पास यह सामर्थ्य है उसे 60,000 सैनिकों की क्या आवश्यकता। उसी समय से वे देवी लोक में धूमावती नाम से विख्यात हुईं, जो आराधित होकर अपने भक्तों के शत्रुओं का नाश कर देती हैं। धूम्राक्ष के मारे जाने पर देवी के वाहन सिंह ने अत्यंत कुपित होकर उसके सैनिकों का भक्षण कर डाला और जो शेष बचे वे सब भाग गए। पहली हार। इस प्रकार देवी के द्वारा धूम्रलोचन दैत्य को मारा गया सुनकर वह प्रतापी शुंभ अपने दोनों ओठों को चबाता हुआ अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने क्रम से चंड, मुंड और रक्तबीज नामक दैत्यों को भेजा। चंड और मुंड वही दो सेनापति जिन्होंने पहले देवी को देखा था और मोहित हो गए थे। अब वे युद्ध के लिए आए थे और उनके साथ था रक्तबीज, जिसका नाम ही उसकी शक्ति बताता है, लेकिन उसकी कथा अगले अध्याय में विस्तार से आएगी। तब उनकी आज्ञा पाकर वे वहां गए जहां देवी स्थित थीं। सिंह पर आरूढ़, अनिमादि सिद्धियों से युक्त और अपने तेज से 10 दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती को देखकर उन दैत्यराजों ने कहा, हे देवी, तुम शीघ्रता से शुंभ एवं निशुंभ के पास चलो, अन्यथा हम लोग तुम्हें गणों एवं वाहन के साथ मार डालेंगे। हे वामे, उन शुंभ को पति के रूप में स्वीकार करो, इससे तुम देवताओं के लिए भी दुर्लभ महान आनंद प्राप्त करोगी। उनका यह वचन सुनकर वे परमेश्वरी देवी हंसकर रसमय सत्य वचन कहने लगीं। देवी हंसी। दैत्य धमकाने आए थे और देवी हंस रही थीं। यह हंसी साधारण नहीं थी, यह उस शक्ति की हंसी थी जो जानती है कि वह कौन है। जिसे अपनी पहचान का पूरा बोध हो उसे कोई धमकी नहीं डिगा सकती। देवी बोली, जो अद्वितीय महेशान परब्रह्म सदाशिव कहे जाते हैं और जिन्हें वेद भी तत्वतः नहीं जानते, विष्णु आदि की तो बात ही क्या,
मैं उन्हीं की सूक्ष्म प्रकृति हूं, अतः किसी दूसरे को पति के रूप में किस प्रकार स्वीकार करूं? हे दैत्यो, काल सर्प से ग्रस्त हुए तुम लोग झूठ बोल रहे हो। अब शीघ्र पाताल चले जाओ, अथवा सामर्थ्य हो तो युद्ध करो। क्रोध को उत्पन्न करने वाले इस प्रकार के वचन सुनकर वे परस्पर कहने लगे, हम लोग तुम्हें अबला समझकर नहीं मार रहे। हे सिंहवाहिनी, यदि युद्ध की लालसा है तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और आओ। इस प्रकार उनके विवाद करने पर कलह बढ़ गया और युद्ध में दोनों ही पक्षों से तीखे बाण बरसने लगे। इस प्रकार उनके साथ युद्ध करके परमेश्वरी ने लीला मात्र से चंड मुंड सहित महान असुर रक्त बीज को मार डाला। दूसरी हार। और अब वह क्षण आया जो इस पूरी कथा का सबसे गहरा सत्य है। द्वेष बुद्धि रखने पर भी उन देव शत्रुओं ने अंत में उस श्रेष्ठ लोक को प्राप्त किया जिस लोक को देवी के भक्त प्राप्त करते हैं। ग्रंथ यह क्यों कहता है? क्योंकि देवी किसी की शत्रु नहीं है। जो उनसे प्रेम से मिला उन्हें मुक्ति, जो उनसे वैर से मिला उन्हें भी मुक्ति। क्योंकि अंत समय में दृष्टि देवी पर थी, चाहे भय से, चाहे क्रोध से, चाहे शत्रुता से। जो अंत में महाशक्ति को देखता है वह भी मुक्त होता है। यही है महामाया की करुणा। इस 47वें अध्याय में 3 शक्तियों का परिचय हुआ, कौशिकी, धूमावती और देवी। जो जानता है कि वह कौन है वह कभी नहीं डरता। अनंत कोटि ब्रह्मांड की नायिका को बार बार नमस्कार है। जय मां कौशिकी, जय मां धूमावती, जय मां जगदम्बा। अगले अध्याय में शुंभ स्वयं आएगा और उससे मिलेंगी सरस्वती देवी। वह युद्ध इससे भी भीषण होगा। अगर आपको यह कथा और शास्त्रों की सरल व्याख्या पसंद आती है तो सर्व लाइफ को जरूर सब्सक्राइब करें। हम यहाँ पुराणों और शास्त्रों को आसान भाषा में समझाते हैं। जय मां जगदम्बा।